जैसे ही कोई एफआईआर रजिस्टर होती है, सबसे पहले डर होता है वो है अरेस्ट होने। इसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं एंटीसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 438 ऑफ सीआरपी, और अगर कोई अरेस्ट होता है तो वो फाइल करते हैं बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी, जिससे जल्दी से जल्दी उन्हें बेल मिल सके। जैसे ही कोई अरेस्ट होता है तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो है बेल मिलनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बेल किसे कहते हैं, इसके साथ कंसेप्ट ऑफ बेल क्या, किन परिस्थितियों में बेल मिलती है या फिर बेल रिजेक्ट की जा सकती है, और भी कुछ बेल के रिगार्डिंग बातें आज के इस डिटेल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और स्वागत है आप सभी का पब्लिक स्पीकर आपके इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, चैनल है जहां आपको लीगल लॉ रिगार्डिंग जो है अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स और लीगल अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, आज हम जानते हैं बेल के कंसेप्ट को। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बेल होती क्या है। देखिए दोस्तों, जब भी कोई ऑफेंस होता है तो कोर्ट को सबसे पहले ये देखना होता है कि आप अपनी प्रेजेंस जो है वो सिक्योर करेंगे या नहीं। इसका मतलब ये है कि जब भी प्रोसीडिंग हो, ट्रायल हो, तो आप जो है वहाँ पे हाजिर होंगे या फिर भाग जाएंगे। ये कोर्ट को सबसे पहले देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि बेल देने के बाद अक्यूज जो है वो भाग जाएगा या फिर एविडेंसेस के साथ जो है वो छेड़छाड़ करेगा या फिर विटनेसेस को डराएगा, तो ऐसे केसेस में बेल जो है वो आपको नहीं मिलती। वही दूसरी तरफ अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि आप जो है आपकी प्रेजेंस सिक्योर करेंगे, एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, केस में कोई आपका प्रभाव नहीं डालेंगे, तो जो है बेल आपको आसानी से मिल सकती है। और बेल का मतलब ये होता है टू सिक्योर योर प्रेजेंस बिफोर द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और दी ट्रायल कोर्ट। मतलब जब भी आपको कोर्ट में बुलाया जाए या फिर इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी द्वारा बुलाया जाए, तो आपको जो आपकी प्रेजेंस है वो सिक्योर करनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो आसानी से आपको बेल जो है मिल जाती है। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये जान लेना होगा कि ऑफेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप ये जान लेंगे तो आपको बेल का कंसेप्ट जो है वो समझने में आसानी होगी। तो ऑफेंसेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला ऑफेंस होता है बेलेबल ऑफेंस और दूसरा होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। ये बात जानना इसलिए जरूरी है ताकि बेल की कंसेप्ट जो है वो आप आसानी से समझ सके। तो दोस्तों, बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जहां बेल लेना आपका अधिकार होता है, इट इज अ मैटर ऑफ राइट। वही दूसरी तरफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जो है बेल लेना आपका राइट नहीं होता, ये होता है कोर्ट का डिस्क्रिशन कि आपको बेल देनी है या नहीं। तो पता कैसे लगाए कि ऑफेंस बेलेबल है या फिर नॉन बेलेबल है? तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आईपीसी का कोई सेक्शन आप पे लगता है तो आप जो है उस सेक्शन में जाकर देख सकते हैं कि ऑफेंस जो है वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। आईपीसी में आपको ऑफेंस जो है वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है वो मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑफेंस बेलेबल है तो आपको जो है वो सीधे पुलिस स्टेशन से ही बेल मिलेगी, आपको जो है वो कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऑफेंस नॉन बेलेबल है तो आपको जो है वो कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। तो कभी भी बेल एप्लीकेशन लगाने के पहले ये जान ले कि ऑफेंस जो है वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल। बेलेबल है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके नज़दीकी पुलिस थाने से आपको जो है बेल मिल जाएगी, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ राइट। और अगर ऑफेंस नॉन बेलेबल है तो एक स्टेप आगे बढ़ना होगा बेल एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। दोस्तों, बेल जनरली दो तरीके की होती है। पहली होती है एंटीसिपेटरी बेल और दूसरी होती है रेगुलर बेल। तो कब एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाना है और कब रेगुलर बेल के लिए जाना है, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई भी एफआईआर अगर आपके अगेंस्ट फाइल की जाने वाली है या फिर कोई एफआईआर आपके अगेंस्ट फाइल हो चुकी है, तो इस कंडीशन में आप जो है वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हैं अंडर सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी। इसके अंडर आप जो है बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल देते वक्त कोर्ट जो है वो दो तीन फैक्टर्स को देखता है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, कि जैसे आप एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आपका प्रेजेंस सिक्योर करेंगे, विटनेसेस को नहीं डराएंगे। इस कंडीशन में आपको जो है एंटीसिपेटरी बेल जो है वो कोर्ट ग्रांट कर देता है। और अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल जो है वो ग्रांट हो जाती है तो आपको जो है वो कोई भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता। अगर कोई अरेस्ट करने आता है तो आप सर्टिफाइड कॉपी जो है आपके पास एंटीसिपेटरी बेल की उनको दिखा सकते हैं, इसके बाद आपको वो अरेस्ट नहीं करेंगे। और एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन जिस एक्ट में है वही आपको बेल मिलेगी। अगर कोई ऐसा एक्ट है जहां एंटीसिपेटरी बेल की प्रोविजन ही नहीं है तो आपको उस एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल जो है वो नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे ST/SC एक्ट है, वहाँ पे आपको एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं है, तो यहाँ पे आपको एंटीसिपेटरी बेल जो है वो नहीं मिलेगी। इसलिए एंटीसिपेटरी बेल मूव करने के पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आप पे जो है वो ऑफेंस किस एक्ट के अंतर्गत लगा है। और अगर वहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है तो डेफिनेटली आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर नहीं है, जैसे मैंने ST/SC एक्ट में बताया, तो आप वहाँ पे एप्लीकेशन मूव नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी तरीके की बेल की, जिसे हम रेगुलर बेल भी कहते हैं। अगर अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया है तो अब जो है
आपको रेगुलर बेल के लिए जाना पड़ेगा। अरेस्ट होने के बाद आप जो है सबसे पहले 437 सीआरपीसी में बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। यहाँ ऐसी मान्यता है कि 437 में जनरली बेल एप्लीकेशंस जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर आपको यहाँ पे बेल मिल जाती है तो वेल एंड गुड, मगर अगर आपको यहाँ पे बेल नहीं मिलती है तो आपको जो है वो कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी लेकर हायर कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा और आप जो है सेशंस कोर्ट में इसके रिगार्डिंग अप्लाई कर सकते हैं अंडर सेक्शन 439 ऑफ द सीआरपीसी। और अगर आपको यहाँ पे बेल मिलती है तो अच्छी बात है, अगर आपको यहाँ पे बेल नहीं मिलती है सेशंस कोर्ट में तो आप जो है और हायर कोर्ट में जा सकते हैं, जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं। दोस्तों हाई कोर्ट में भी आप जो है बेल एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं अंडर सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी। सेशंस कोर्ट का और हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है वो अंडर सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी ही आता है। अब यहाँ पे बहुत लोग ये पूछते हैं कि जब 439 सीआरपीसी में सेशंस में भी बेल एप्लीकेशन लगने वाला है और हाई कोर्ट में भी लगने वाला है, तो क्यों ना हम सीधा हाई कोर्ट में ही बेल एप्लीकेशन फाइल करें। देखिए दोस्तों, जब भी हम प्रोसीजर से जाते हैं तो हमारे काम जो है वो ठीक तरीके से होते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इसलिए जब भी बेल एप्लीकेशन फाइल करें तो पहले सेशंस कोर्ट के अंडर फाइल करें और फिर जो है वो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। देखिए, बेल लेते वक्त आपको 2 बातें प्रूव करनी है। पहली कि आप जो है वो कहीं भाग के नहीं जाने वाले हैं, और दूसरी जो है कि आप इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरह की बाधा नहीं निर्माण करेंगे। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है आपको बेल मिल सकती है। प्लस सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस क्या है ये भी यहाँ पे देखा जाता है, और अगर कोर्ट को लगता है कि आपको बेल ग्रांट करनी चाहिए तो आपको बेल जो है दी जाती है। तो दोस्तों ये हुआ 439 ऑफ सीआरपीसी। अगर आपको यहाँ पे बेल मिल जाती है हाई कोर्ट में तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो आप जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी मूव कर सकते हैं, वहाँ पे भी बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल जो है वो ट्रेंड बदल रहा है, लोअर कोर्ट्स में ही जो है जनरली बेल मिल जाती है। आप देखते होंगे कि बेल मिलने का जो परसेंटेज है वो भी अभी बढ़ गया है। इसका कारण ये है कि जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बोला था कि बेल इज़ अ राइट एंड जेल इज़ अ एक्सेप्शन। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट्स जो है वो काम कर रही है। इसलिए जहाँ पे ऐसा लगता है कि अक्यूज अपना प्रेजेंस सिक्योर करेंगे, विटनेसेस को नहीं धमकाएंगे, एविडेंस को नहीं डिस्ट्रॉय करेंगे, ऐसे केसेस में जो है वो बेल दे दी जाती है। बेल के रिगार्डिंग 2022 में एक जजमेंट आया था जिसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो बेल के बारे में डिस्कस की गई थी। इस केस का नाम है कृष्ण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2022। इस केस को जो है हम डिटेल में हमारे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या क्या पॉइंट्स इसमें कवर किए गए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर बेल एप्लीकेशन कैंसिल हो जाती है तो कितने बार हम बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यह भी बहुत लोगों के मन में डाउट है। देखिए दोस्तों, आप 1 बार 2 बार 3 बार भी बेल के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि किस किस सर्कमस्टांसेस में आपको बेल जो है वो मिल सकती है। उसके अकॉर्डिंग आप जो है आपके बेल एप्लीकेशंस मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि सारे लीगल अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और इसी तरह के टॉपिक्स पे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।